देव आनंद से रिश्ता टूटा तो ताउम्र अकेली रही सुरैया। बारात के साथ 2 लाख के गहने लेकर पहुंच गया था एक फैन। पुलिस लगानी पड़ी थी। सुरैया, उन्हें हिंदी सिनेमा का मल्लिका हुस्न कहा जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही। करियर के टॉप पर उन्हें देव आनंद से प्यार हुआ, लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली रहेगी। फैंस के बीच दीवानगी का इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर उनके घर पहुंच गया था। मुँह दिखाई में 2 लाख के गहने भी लाया था। मामा फेमस विलेन, जिनकी वजह से एक्टिंग से जुड़ी सुरैया। 15 जून 1929 को लाहौर में अजीत जमाल शेख और मुमताज़ जमाल शेख के घर बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया नाम से जाना। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया। फिर यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया था। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी। नानू भाई की उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाती थी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में इंडस्ट्री से बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। सुरैया ने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द, 1948 में प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को खासा पसंद किया। फिल्म रिलीज़ के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़े। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। एक बार एक फैंस की दीवानगी सुरैया पर भारी पड़ गई। 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देव आनंद के साथ देखा गया। इस फिल्म से सुरैया की पूरी ज़िंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देव आनंद से मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग के बिजी में हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रही थी। सेठ के अलावा देव आनंद उनके घर भी रोज आया जाया करते थे। घूमना फिरना भी सब साथ में ही होता था। मगर कुछ समय बाद उनको इस प्यार को नज़र लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों की थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देव आनंद का आना जाना बंद करवा दिया। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव आनंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देव आनंद से प्यार करती रही। किसी और से उन्होंने शादी नहीं की। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील
धीमंता ठक्कर से परिवार के साथ रही, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसेमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, जिस वजह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देव आनंद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आई।